धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जन आर्थिक और प्रशासनिक संकटों से गुजर रहा है। उसके लिए सरकार के गलत फैसले और लापरवाह कार्यप्रणाली सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की जनता सरकार की गलतियों की सजा क्यों भुगते। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग जैसे संवैधानिक मंच के सामने प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने में सरकार विफल रही है। उनके अनुसार हिमाचल के हितों की पैरवी करने की जिम्मेदारी निभाने में गंभीर चूक हुई है और गलत व भ्रामक आंकड़े भेजकर प्रदेश की वास्तविक स्थिति को कमजोर रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी से जुड़े फैसले पर टिप्पणी करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि यह निर्णय केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का नीतिगत मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों ने इनका स्वागत किया, जबकि हिमाचल सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय वास्तविकता से अधिक दर्शाई और बीपीएल सूची से लाखों पात्र लोगों के नाम हटाए, जिससे केंद्रीय सहायता और कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ा। इसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जिस तरह से बयान आया है कि सारा प्रदेश जो है, प्रदेश की जनता लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो जाए, तो क्या जब सत्ता में आए थे 3 वर्ष पहले, तब ये वास्तविकता से परे थे? तब उसका ज्ञान नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। और सिर्फ ये कहना कि ये सब केंद्र सरकार ने जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, आरडीजी है, वो बंद कर दी हिमाचल प्रदेश की, ये नीतिगत निर्णय पूरे देश के लिए है। 12वें, 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग में निरंतर केंद्र जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, जो ये सिफारिशें केंद्र को भेजता है, उसने सभी प्रदेशों को ये स्पष्ट किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हो जाएगी। और तब प्रदेश की सरकार के मुखिया का निरंतर ये बयान आता था सब जगह कि 2027 तक हम आत्मनिर्भर होंगे, 2032 तक हम प्रदेश जो है वो देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो ये बातें किस नीति पर उन्होंने कही थी? और हास्यास्पद बात यह है कि 15वें वित्त आयोग के सामने आपने ये कहा कि हिमाचल के पर कैपिटा इनकम जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोग अमीर हो रहे हैं, बीपीएल की सूची से लाखों लोगों को काट दिया, वो आंकड़ा भी वित्त आयोग के पास था। तो ये आपकी लापरवाही के चलते आपका जो नीति निर्धारण है और ये रिटायर्ड अफसरों को अपने साथ दिल्ली ले जाना, चाहे वो वित्त मंत्री से मिलना हो या अन्य मंत्रियों से मिलना हो या जो है वित्त आयोग के आगे सरकार का फैसला रखना हो, तो क्या वर्तमान में जो अधिकारी हैं उन पर आपको भरोसा नहीं था? तो ये आपकी जो है आपका जो है वो ढुलमुल जो रवैया रहा है प्रदेश के प्रति, नीति निर्धारण के प्रति, और कमज़ोर जो प्रशासनिक पकड़ है, उसकी वजह से प्रदेश को ये दिन देखना पड़ रहा है। आप ही की कर्नाटक सरकार है, कांग्रेस की कर्नाटक में, उन्होंने तो कहा है कि बड़ा अच्छा स्वागत है इस निर्णय का जो है, जो केंद्र ने किया है। तो एक रोड मैप आपको प्रदेश के सामने रखना चाहिए था अगर 2027 तक आत्मनिर्भर बनना था और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाना था। तो इन सारी चीज़ों का ठीकरा विपक्ष पर जो है वो फोड़ देना और प्रदेश की जनता को कह देना कि तैयार रहें। प्रदेश की जनता तो तैयार ही है। प्रदेश की जनता जो है सबसे स्वाभिमानी अगर कोई व्यक्ति है तो वो हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति है। वो व्यक्ति तो संघर्ष कर लेगा, लेकिन जो सरकार का दायित्व है उससे सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ये मेरा वर्तमान सरकार पर आरोप है।